नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस में लगी 9वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं। 10वीं यूनिट हम कंप्लीट पहले कर चुके हैं। यदि आप 10वीं यूनिट में लगी विधाओं को वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, 9वीं यूनिट निबंधों की यूनिट है, जिसमें आज का हमारा निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जिसके रचनाकार श्री विद्यानिवास मिश्र जी हैं। दोस्तों, विद्यानिवास मिश्र जी ने बहुत लेखन कार्य किया है। तो चलिए आज के निबंध से पहले हम उनके द्वारा किए गए लेखन कार्य को जान लेते हैं, उनके द्वारा लिखी गई अन्य रचनाओं के विषय में जान लेते हैं। श्री विद्यानिवास मिश्र जी की हिंदी और अंग्रेजी में 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। इसमें महाभारत का काव्यार्थ और भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका प्रमुख है। ललित निबंधों में तुम चंदन हम पानी सन 1957 में लिखा गया था। वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये 1972 में लिखा गया था। और शोध ग्रंथों में हिंदी की शब्द संपदा चर्चित कृतियां हैं। और इनके अन्य ग्रंथ हैं स्वरूप विमर्श, जो 2001 में लिखा गया, और ये सांस्कृतिक पर्यालोचन से संबद्ध निबंधों का संकलन है। कितने मोर्चे, गांधी का करुण रस, चिड़िया रैन बसेरा, चितवन की छा, हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी, बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कंटीले तारों के आर पार, अग्निरथ एक निबंध संग्रह है, लागो रंग हरो ये भी एक निबंध संग्रह है, तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, थोड़ी सी जगह दें, फागुन दुई रे दिना ये 1994 में लिखा गया। वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये 1972 में लिखा गया। भारतीय संस्कृति के आधार, ये भारतीय संस्कृति के जीवन पर आधारित पुस्तक है। भ्रमरानंद का पचड़ा ये एक कहानी संग्रह है। रहीमन पानी राखिए जल पर आधारित निबंध है। राधा माधव रंग रंगी गीत गोविंद की इसमें सरस व्याख्या की गई है। लोक और लोक का स्वर, वाचिक कविता अवधि, ये अवधि कविताओं का संकलन है। वाचिक कविता भोजपुरी, इसमें भोजपुरी कविताएं हैं। व्यक्ति व्यंजना, सपने कहाँ गए, ये स्वाधीनता संग्राम पर आधारित एक पुस्तक है। साहित्य के सरोकार, ये 2007 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का पुनरावलोकन, हिंदी और हम, आज के हिंदी कवि आगे, ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं थी, जिनके विषय में मैंने आपको बताया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित एक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने अपने गहन विचारों को दर्शाया है। प्रस्तुत निबंध को हम एक विचारात्मक निबंध कह सकते हैं। निबंध में लेखक अपने कुछ विचार प्रकट करते हैं तथा अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं जो उनके मन में उठ रहे थे। यह विचार और यह सभी प्रश्न लेखक के जीवन की एक घटना से निकलते हैं। लेखक का एक पुत्र जो किशोरावस्था का है
तथा लेखक के घर आई एक मेहमान एक संगीत के कार्यक्रम में रात को जाते हैं, जहाँ से लौटने में उन्हें देर हो जाती है। उनकी प्रतीक्षा करते हुए लेखक अपने विचारों की दुनिया में खो जाता है तथा एक साथ हमारे समाज की विभिन्न परिस्थितियों और समस्याओं को लेकर अपने मन में विचार करने लगता है और उसके मन में ढेर सारे विचार और प्रश्न उठने लगते हैं। इसी को लेकर इस निबंध की रचना की गई है। तो देखिए, निबंध के माध्यम से देख लेते हैं कि लेखक के मन में क्या क्या विचार उठ रहे थे, क्या क्या प्रश्न उठ रहे थे। महीनों से मन बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली है, कुछ आसपास के तनाव, कुछ उनसे टूटने का डर, खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ, उस काम में हजार बाधाएं आ जाती हैं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी लंबी चीज़ नहीं बनती। फिर भी रात रात भर नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपने की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई हों। इसीलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी होती ही नहीं है। उल्टा ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, ना होना ही कुछ अटपटा होता। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो मैं नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। रात के 12 बजे ये दोनों लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत ही उद्विग्न हुई, झल्लाई, साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया, बारिश थमेगी तो आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो जाओ, ऐसे बच्चे नहीं हैं वे। पत्नी किसी तरह शांत हो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग अभी तक नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर रहा जो होने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उदग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दिख जाती थी, पर सामने सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियाँ गूंज गईं। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, त राम घर लौटही। इसका अर्थ उन्होंने ये बताया है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे लखन का पटुका यानी दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी जाने पर यही गीत गाती थी। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विहल होकर गाती थी और लौटने को मुझसे कहती थी। मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आ जाती थी। गीत का स्वर बड़ा ही मीठा लगता था। हाँ, तब उनका दर्द नहीं दिखाई देता था, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उनका दर्द ढलती रात में उभरकर मेरे सामने आया और मैं सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा को नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता,
लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही चिंता होती। गली में न जाने कैसे तत्व रहते हैं। लौटते समय कहीं कुछ हो ना गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की और लड़की तो हर एक की पराई होती है। धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में जो गृहिणी बनने उसे जाना ही है। घर आई, कहीं कुछ हो ना जाए। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। और इन सबके राम वन में निर्वासित है। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है तुलसीदास जी ने कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुँचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी बनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसीलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा। राजकीय रथ से उतरे राम, राजकीय भोग पर परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था। वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, पर मुकुट भीगने न पाया। इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी न भीगने पाया और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाया। सीता भले ही भीग जाए। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कर आए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी चल रही है। कितनी अयोध्याएं बसीं उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताज़ा चुभन लिए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही हैं और सदा निर्वासित ही रहेंगे। उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिलावतनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में विसूर रही है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा। मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है। उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है। पहरुए का कमरबंद भी भीग रहा है। उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है। उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासन पहले से बदा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ, वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मूद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर
बिरादरी से बाहर रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगल आकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आँखों से झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे एक नागिन जैसी दिखती है। मंगल घट औंधाई हुई अधफूटी गगरी दिखती है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबार दिखता है और मंगलवाद डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबदार की उसास में बचकर एक बारगी बंद हो जाता है। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आई है। एक दूसरे को देखने से भी डर लगता है। घर मशान हो गया है। अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं। पेड़ सूख गए हैं। लताएं कुंभला गई हैं। नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की, मनुष्य की ऊर्ध्वमुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसीलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई है तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित तो रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगें तो भीगें, राम के उत्कर्ष की कल्पना ना भीगे। वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहें। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उनकी दीप्ति छिपने ना पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहें, उनका दुपट्टा, उनकी अहर्निशी जागर ना भीगे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा। इन दोनों का गौरव जगत जननी आद्याशक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एकनिष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। राम के साथ लक्ष्मण हैं, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती हैं, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती हैं, जलाकर अंजोर करती हैं और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती हैं। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित कूद पड़ने के लिए उफनता है और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी की छींटें पड़ जाती हैं, उफान दब जाता है। पर इस निर्वासन से भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है। स्नेह की रसधार रेत बन जाती है। सब कुछ उलट पलट हो जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच जाती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राज मुकुट में जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे और निर्मम। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम
उस बोझ से करहा उठते हैं। इस वेदना के चीत्कार में सीता के माथे का सिंदूर और अधिक दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और अधिक प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, मेरे मेहमान की लड़की। इस लड़की का नाम इन्होंने कृष्णा बताया है। इस तरह के प्रश्न नेट में आ जाते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। कृष्णा बोली, दरवाज़ा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि मुझकी कुछ कहते ही नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज़ा होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह ढांपकर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर यहाँ खोया हुआ था। वहीं लौट आया हूँ। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं, संगीत से भीगकर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम, लखन और सीता अभी भी वन में भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप की बूंदें पड़ने लगती हैं। तने पर टिके तो उसकी हर नस नस में अपलावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल हैं कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, हे राम, तुम्हारे कब से हुए हैं राम, तुम्हारे कब से हुए, तुम जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम। और चोर की बात सच लगी। मन कितना बटा हुआ है, मन चाही और अनचाही दोनों तरह की 1000 चीज़ों में। दूसरे कुछ पतियाए भी, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती। मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ, क्या बार बार विचित्र से अपनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है? यह चिंता क्या पराये के लिए होती है या कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस अपनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या ना कुछ होना और ना कुछ बनना ही अपनाने की उनकी बड़ी हुई शर्त नहीं है? तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊँ? अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने संकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ? मैं शब्दों के घने जंगलों से घिरा आया हूँ। जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में मेरे राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे ब्यावन में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जत्सार गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा। और
अमचूर की तरह विश्वविद्यालयी जीवन की नीरसता में सूखा मन कुछ ज़रूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो हो ही जाता है और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को आ जाती है। बरस ना पाए यह अलग बात है, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर रहा होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल। उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं रहा है। घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फ़ोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीय स्थल बनती जा रही है। उस राह पर तुलसी और उसके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दागी जाएंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। ये था हमारा निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस निबंध में इन्होंने मुख्य रूप से राम को सोचते हुए, राम सीता लक्ष्मण के बारे में सोचते हुए उन आज की पीढ़ी का जिक्र किया है जो बेफिक्र होकर चली जाती है, लेकिन उनके माता पिता बीच में उनकी चिंता करते रहते हैं, जैसे कौशल्या को राम की चिंता हो रही थी। वे नहीं चाहती थी कि राम के ऊपर किसी भी तरह की कोई विपदाएं, उसी तरीके से जैसे आजकल की माताएं पिता सब ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आएं। यही इस निबंध का सार है। बाकी आप एक बार पूरे निबंध को सुन लें तो आपको गहराई से ये टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।